नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के लिए। एक्टिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद में हैव, फिर हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और फिर ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विल का यूज़ होगा, विल के बाद में हैव और हैव के साथ में बी, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंस बना रहे हैं, है ना। उसके लिए हैव के बाद हमको बीन का यूज़ करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। उसके बाद में बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, मैंने यह कर लिया होगा। देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और उसमें विल का यूज होगा, है ना। विल मीन्स होता है गा गी गे। मैंने यह कर लिया होगा यानी भविष्य में, फ्यूचर में मैंने एक काम कंप्लीट पूरा कर लिया होगा। इसकी इंग्लिश होगी, और स्ट्रक्चर ये वाला यूज करना है एक्टिव वॉइस का। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, मैंने या मैं के लिए आई का यूज होगा, आई विल। शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल या शैल का। उसके बाद में हैव, हैव और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, करना, करना को डू कहते हैं, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। और यह के लिए हम इट का यूज करेंगे, आई विल हैव डन इट, आई विल हैव डन इट, मैंने यह कर लिया होगा। इसका पैसिव होगा, यह मेरे द्वारा किया गया होगा, यानी कोई भी काम, या यह बोल रहे हैं उसके लिए, यह मेरे द्वारा किया गया होगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट, तो इसमें सब्जेक्ट इट होगा, इट विल। अब देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा। उसके विल के बाद हैव, फिर बीन, हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या था, करना यानी डन, तो डन है डू की थर्ड फॉर्म। इसी का यूज होगा पैसिव वॉइस में भी परफेक्ट टेंस के लिए, डन, फिर बाय। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्टिव में सब्जेक्ट था, है ना, यानी आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। इट विल हैव बीन डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, चपरासी को क्या कहते हैं, प्यून। द प्यून विल हैव, यह विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बजाना, ये वर्ब है। बजाना क्या कहते हैं, रिंग, और रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, रंग। ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, द बेल। द प्यून विल हैव रंग द बेल, चपरासी ने घंटी बजा दी होगी। अब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या होगा, घंटी चपरासी द्वारा बजा दी गई होगी, है ना। तो ये एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है द बेल, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, द बेल विल हैव बीन पैसिव वॉइस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर है। अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रंग,
रंग बाय द प्यून। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द प्यून। द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यून। घंटी चपरासी द्वारा बजा दी गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उन्होंने मोहन की मदद की होगी। मोहन की मदद की होगी। उन्होंने के लिए दे का यूज होगा, दे सब्जेक्ट है। दे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मदद करना। मदद करना यानी हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड। हेल्प्ड मोहन, ऑब्जेक्ट मोहन है। ठीक है। दे विल हैव हेल्प्ड मोहन, उन्होंने मोहन की मदद की होगी। इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस है, मोहन की मदद उनके द्वारा की गई होगी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मोहन, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। मोहन विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। इसी का यूज होगा पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, है ना। हेल्प्ड बाय दे, जो सब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट में दे देम हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्ट देम। मोहन विल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, मोहन की मदद उनके द्वारा की गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, उसने राजू को बुलाया होगा। उसने के लिए हम शी का यूज कर लेते हैं, ही का भी यूज कर सकते हैं। शी विल हैव, बुलाना क्या कहते हैं, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस में परफेक्ट टेंस में, है ना, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। शी विल हैव कॉल्ड राजू, राजू जो है ऑब्जेक्ट है। शी विल हैव कॉल्ड राजू, उसने राजू को बुलाया होगा। इसका पैसिव सेंटेंस है, राजू को उसके द्वारा बुलाया गया होगा। अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, राजू, तो इसमें पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। राजू विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, कॉल्ड बाय के बाद में ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, है ना, तो ये क्या है, सब्जेक्ट शी है, तो शी का जो ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा, हर। शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। राजू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर, राजू को उसके द्वारा बुलाया गया होगा। नेक्स्ट है हम उसका खाना ले चुके होंगे। हम उसका खाना ले चुके होंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश होगी वी विल हैव, अब लेना, वर्ब क्या है, लेना क्या कहते हैं, टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन। उसका खाना, हिज फूड, ये ऑब्जेक्ट है। वी विल हैव टेकन हिज फूड, हम उसका खाना ले चुके होंगे। अब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या है, उसका खाना हमारे द्वारा ले लिया गया होगा। उसका खाना यानी हिज फूड, ये ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज फूड विल हैव बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन है, टेकन का यूज होगा। टेकन बाय, वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस, है ना। हिज फूड विल हैव बीन टेकन बाय अस, उसका खाना हमारे द्वारा ले लिया गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। होगा यानी वह के लिए ही का यूज होगा। ही सब्जेक्ट है, ही विल हैव, अब इसमें वर्ब क्या है, खेलना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है ना, तो खेलना, खेलना क्या कहते हैं, प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, प्लेड, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, फुटबॉल उसके द्वारा खेला गया होगा। फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, अब वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फुटबॉल विल हैव बीन, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय, अभी ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, हिम। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने एक पत्र लिखा होगा, आपने या तुमने, है ना, उसके लिए यू का यूज होगा। सब्जेक्ट है यू, यू विल हैव, लिखना ये वर्ब है, लिखना क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। यू विल हैव रिटन, ऑब्जेक्ट है एक पत्र, मीन्स आ लेटर। यू विल हैव रिटन अ लेटर, आपने एक पत्र लिख लिया होगा, या लिखा होगा या लिख चुके होंगे, है ना। इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस है, एक पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा। आ लेटर जो ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। आ लेटर विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, रिटन बाय यू, यू का जो ऑब्जेक्ट है यू ही होगा। A letter will have been written by you, एक पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं, आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने यह कर लिया होगा, आई विल या आई शैल हैव डन इट। पैसिव वॉइस का है सेंटेंस, यह मेरे द्वारा किया गया होगा, इट विल हैव बीन डन बाय मी। चपरासी ने घंटी बजा दी होगी, द प्यून विल हैव रंग द बेल। घंटी चपरासी द्वारा बजा दी गई होगी, द बेल विल हैव बीन रंग बाय द प्यून। उन्होंने मोहन की मदद की होगी, दे विल हैव हेल्प्ड मोहन। मोहन की मदद उनके द्वारा की गई होगी, मोहन विल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। उसने राजू को बुलाया होगा, शी विल हैव कॉल्ड राजू। राजू को उसके द्वारा बुलाया गया होगा, राजू विल हैव बीन कॉल्ड बाय हर। हम उसका खाना ले चुके होंगे,
वी विल हैव टेकन हिज फूड। उसका खाना हमारे द्वारा ले लिया गया होगा। हिज फूड विल हैव बीन टेकन बाय अस। वह फुटबॉल खेल चुका होगा। ही विल प्लेड फुटबॉल। फुटबॉल उसके द्वारा खेला गया होगा। फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। आपने एक पत्र लिखा होगा। यू विल हैव रिटन अ लेटर। एक पत्र आपके द्वारा लिखा गया होगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।